नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज होगी प्रत्याशियों की घोषणा। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। बाड़मेर रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित। भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौते के प्रयास जारी। और 3 और राफेल जेट विमान कल फ्रांस से जामनगर वायुसेना केंद्र पहुंचे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 6 नवंबर को होगी और 7 तारीख को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और इसके तुरंत बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। उप महापौर के चुनाव 11 नवंबर को होंगे। भाजपा और कांग्रेस जयपुर हेरिटेज तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में अपने अपने बोर्ड बनाने के लिए पूरी मशक्कत में जुटे हैं। यहां भाजपा और कांग्रेस निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बनाने के प्रयास कर रही है। उधर कोटा दक्षिण निगम में दोनों दलों के बीच बराबरी का मुकाबला है। यहां पर भी बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों की भूमिका अहम रहेगी। वहीं 2-2 नगर निगमों में दोनों दलों को स्पष्ट बहुमत मिला है। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। नामांकन 9 नवंबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामपत्रों की जांच 10 नवंबर को होगी और 11 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का प्रकाशन होगा। चुनाव 4 चरणों में होंगे। पहले चरण के लिए 23 नवंबर, दूसरे के लिए 27 नवंबर, तीसरे के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बाड़मेर रिफाइनरी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किया गया है। अब रिफाइनरी के कार्य की मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। इस समूह में ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के काम में जमीनी स्तर पर तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और नियोजित नगरीय विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। श्री गहलोत ने कल जयपुर में इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डीएमआईसी के पहले चरण में राज्य में प्रस्तावित खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना और जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र के काम को समय सीमा निर्धारित करते हुए गति दी जाए। प्रदेश में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल से शुरू होगी। इसके लिए राज्य भर में 581 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 17,60,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले प्रवेश रोक दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि भर्ती में नकल रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो रिक्रूटमेंट प्रमोशन भर्ती बोर्ड है वो इसमें लगे हुए हैं और सभी जो फील्ड यूनिट है हमारे उन सबको हमने वीसी लेकर उनको सचेत किया है। जो भी ये नकल माफिया है, जो गिरोह है, जो कोचिंग की आड़ में नकल कराते हैं, उन सबको चिन्हित किया हुआ है और जो पूर्व में चालान शुदा है इस नकल गिरोह में, उनके ऊपर भी निगरानी जारी है। जो हमारा टेक्निकल सर्विलांस होता है वो अलग से जारी है और जो हमारा मानवीय जो इंटेलिजेंस संकलन का कार्यक्रम होता है वो अलग से जारी है। बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से ये परीक्षा करवाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमबीसी कोटे की बैकलॉग भर्तियों सहित अन्य मांगों को लेकर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। इसके कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। हालांकि आज से करौली से गंगापुर मार्ग होते हुए जयपुर के लिए रोडवेज बसें शुरू कर दी गई हैं। वहीं 1 दर्जन रेलगाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। उधर सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से लगातार बातचीत की जा रही है। कल सरकार की ओर से पीलूपुरा में आईएएस नीरज के पवन ने गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि इस बारे में जल्द समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। त्योहारों का सीजन चल, बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। अभी 6 तारीख को कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम है, 8 को आईटीआई की लास्ट डेट है, 10 तारीख को सीएचओ की भर्ती का एग्जाम है। तो काफी सारे हमारे युवा बंधु पूरे राज्य के लाखों की संख्या में एग्जाम, 17 लाख तो इसी कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने वाले हैं। तो हमारे सारे युवा बंधुओं को मौका मिले उसके लिए ये डिस्कशन किया है और जो भी व्यथित करने वाले बिंदु उन सबका समाधान जल्दी कर लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत सारंगी वादक और पद्मश्री प्राप्त मोइनुद्दीन खां ने आमजन से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, आदाबर। अभी पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है। इसके बचाव के लिए आप सभी से निवेदन है, अपने हाथों को ठीक तरीके से धोएं और सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें। आप अपने साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखें, दूरियां बना के रखें, तभी इस बीमारी से बचाव होगा। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश सुनिए। मेरा नाम नारायण राम, मैं कक्षा 10वीं मैं दिव्यांग छात्र हूँ। पोंजासर गांव तहसील सेडवा जिला बाड़मेर का रहने वाला हूँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। पूरे विश्व दुनिया में कोरोना महामारी अधिक फैल चुकी है। इसी कारण आप सरकार के निर्देशों अनुसार चलें। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और मास्क पहने और साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। इन नियमों पर चलेंगे तो हम कोरोना से जीत पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में पिछले 3 दिन से हो रही कमी के बाद कल बढ़ोतरी हुई। कल भी 1823 लोग ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,85,000 से ज्यादा व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संक्रमण के कुल 1,770 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 320, जोधपुर में 185, बीकानेर में 179, अलवर में 145, अजमेर में 125, सीकर में 98, श्रीगंगानगर और कोटा में 72, नागौर में 65, पाली में 54, झुंझुनू में 46, भरतपुर और उदयपुर में 45, जालौर में 42, चूरू में 39, दौसा में 37, बाड़मेर में 34, टोंक और डूंगरपुर में 28, भीलवाड़ा में 25, सिरोही में 14, बूंदी और करौली में 13 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 16,323 हो गई है। 3 राफेल जेट विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद कल शाम सीधे गुजरात के जामनगर वायुसेना केंद्र पहुंचे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इन विमानों ने लगातार 8 घंटे अपना सफर जारी रखते हुए 3,700 समुद्री मील की दूरी तय की। जामनगर वायुसेना केंद्र पर एक दिन रुकने के बाद जेट विमानों के अंबाला पहुंचने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज प्रत्याशियों की घोषणा होगी। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बाड़मेर रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किया गया है। भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जर समाज का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौते के प्रयास हो रहे हैं। और 3 और राफेल जेट विमान कल फ्रांस से जामनगर वायुसेना केंद्र पहुंच गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।